वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो सादात किराम पे जब जुल्म हुआ, बल्कि आप देखें हारून रशीद कितना मशहूर ये बादशाह है, इसने हजरत इमाम मूसा काजिम को बगदाद इस अंदाज से बुलाया मदीने मुनव्वरा से कि आपके हाथ में हथकड़ियां थी और पैर में बेड़ियां थी, और बुला करके आपको जो है वो इमाम मूसा काजिम को कैद में रखा, बल्कि कैद में रखा और सोचा कि इनको कत्ल कैसे करूं, इनको कत्ल कैसे करूं, कोई बहाना तो चाहिए। तो सोचा कि कोई गुनाह का इल्जाम लगा देते हैं ताकि कत्ल करूंगा तो मुझ पर कोई अवाम मेरी मुखालफत नहीं करेगी। तो बगदाद की जो सबसे गई गुजरी और बिल्कुल कैरेक्टर लेस औरत थी, जो बहुत बदनाम जमाना थी, जिस जेल में हजरत मूसा काजिम को डाला था उसी में उसको भी डाल दिया, और कहा कि जब रात को डालना हो सुबह को बाहर निकलना तो मजमे आम में कह देना कि इन्होंने मेरे साथ बदकारी की, मेरे इन पे गुनाह का इल्जाम लगाना, हम कत्ल कर देंगे इनको। रात को जैसे ही डाला उस फाहिशा औरत को, इमाम मूसा काजिम उन बेड़ियों के बावजूद भी इबादत कर रहे थे। जब उस औरत ने पीछे से आपको इशारा किया तो आपने एक नजर उसको देखा और नजर भर कर देखा उस पर, यानी तवज्जो की नजर डाली। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी, और जब होश आया तो उसने तौबा किया और अल्लाह ने उसको मकाम विलायत अता कर दिया। सुबह को हारून रशीद बेचारा सोच रहा था कि मूसा काजिम के कत्ल का बड़ा प्यारा बहाना ढूंढ लिया है। जब वो बाहर निकली तो उससे भी करामत का ज़हूर होने लगा। तो इमाम मूसा काजिम को कहता है तूने ये क्या किया? तो मूसा काजिम ने कहा तूने मुझे अपनी तरह समझ रखा है। हालांकि वो बादशाह भी बड़ा नेक सिफत आदमी था, लेकिन नेकी के बावजूद भी उसको अपनी हुकूमत की वजह से, असल में कुछ मजबूरियां भी होती है ना लोगों की, तो मजबूरियों में इंसान इस कदर गिर जाता है कि फिर वो अपनी आखिरत को भी भूल जाता है। और आखिरकार फिर उसको जब कत्ल का प्लान उसका नाकाम रह गया तो फिर उसने खामोशी से हजरत इमाम मूसा काजिम को जहर दिलवा दिया। इसके और भी अलग अलग लोगों ने तहकीक बयान की, मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। जो पस मंजर मुझे हजरत महबूब इलाही के खानदान का बयान करना है कि अरब से, ये असल में बुखारा के सादात है, ये सैयद महबूब इलाही का जो खानदान है ये बुखारी सादात है। तो ये बुखारा से चलकर बदायूं इसलिए आए कि जब वो कत्ल किए जा रहे थे तो जान बचाने के लिए वो निकले और निकल करके बदायूं आए। बदायूं मुंतकिल होने की वजह ये बनी, इससे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार से हमेशा हुकूमतों को और अहले इक्तिदार को खौफ रहा है। अब ये आए तो कुछ नेक दिल लोग भी होते हैं ना जिन्हें इक्तिदार से ज्यादा आखिरत प्यारी होती है। तो वहां के बादशाह ने, बदायूं के बादशाह ने क्या किया, हजरत महबूब इलाही के दादा को काज़ीउल क़ुज़ात बना दिया, काज़ीउल क़ुज़ात के मनसब पे, काजी के मनसब पे फाइज कर दिया, और आप बड़े अदल के साथ फैसले करते रहे। तो ये जो इनके नाना और दादा आए थे ये थे आपस में दोस्त, और ये दोनों हुसैनी सैयद हैं, नाना भी और दादा भी, ये हुसैनी सादात में से हैं। तो ये दोस्त तो बनकर आए थे। अब बदायूं जब रुके तो दोनों ने आपस में ये बात की कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा हो। और फिर हजरत महबूब इलाही के वालिद हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी बदायूनी, बुखारी सुम्मा बदायूनी, इनका निकाह हजरत जलीखा, सरकार महबूब इलाही की अम्मी का नाम जलीखा है, सैयदा जलीखा हुसैनी बुखारी अल बदायूनी सुम्मा बदायूनी। तो इन दोनों का निकाह हुआ और सफर की 27 तारीख को विलादत हुई, चाश्त के वक्त हजरत महबूब इलाही की। हजरत महबूब इलाही जब चाश्त के वक्त पैदा हुए तो आपको गुस्ल दिया गया। मैंने पहले ही कहा कि कुछ औलिया ऐसे होते हैं जो गुनाह करने के बाद तौबा करते फिर वली बनते हैं, लेकिन मां के पेट से वली बनकर दुनिया में आते हैं। तो हजरत महबूब इलाही को जब गुस्ल दिया गया तो गुस्ल जिस वक्त दाई दे रही थी वहां पर एक मरीजा औरत भी मौजूद थी। वो चंद छींटे उड़ करके उस औरत पर पड़े जो मरीजा थी, तो उन छींटों की बरकत से, हालांकि वो लाइलाज मरीजा थी, लेकिन बस इसलिए वो उस वक्त आ गई थी कि चलो एक सैयदा की मैं खिदमत कर लूं और उनकी दुआएं ले लूं।
हालांकि उसको तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया था कि तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दाई गुस्ल दे रही थी, तो ये खड़ी हो गई वहां पर। कब? महबूब इलाही अभी पैदा हुए तो चंद छींटे उसके वजूद पर पड़े, और जब वजूद पे पड़े तो उसका जिस्म गर्म होना शुरू हुआ, और जब उसका जिस्म ठंडा हुआ तो वो मर्ज खत्म हो चुका था। उसके बाद से हजरत महबूब इलाही के यहाँ फिर ये रस्म हो गई कि जिस दिन महबूब इलाही की विलादत का दिन आता, हजरत महबूब इलाही गुस्ल करते, और वो गुस्ल का पानी मरीजों में तकसीम किया जाता, और जो मरीज भी लेकर के जाता अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। आपके बचपने में भी ये हुआ, आपकी जवानी में हुआ, और बाद में भी ये हुआ, और आज भी लिखा गया है, किताबों के अंदर मौजूद है। जिस दिन हज़रत महबूब इलाही की विलादत का दिन आता है तो आज भी आपके मजार को गुस्ल दिया जाता है। हर वली के मजार को गुस्ल कब दिया जाता है? जो है वो संदल के वक्त, उर्स के अय्याम में दिया जाता है। लेकिन हज़रत महबूब इलाही को जो है कि मजार को जो है वो विसाल के दिन के साथ साथ विलादत के दिन भी गुस्ल दिया जाता है, और वो मजार का पानी आज भी ला इलाज मरीजों में तकसीम किया जाता है। जो सच्ची अकीदत के साथ ले जाते हैं अल्लाह बगैर दवा के उनको आज भी शिफा अता फरमाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।